अगर तुम जीवन के सारी प्रक्रिया को जाग कर देखोगे तो तुम पाओगे जहां जहां तुमने दुख पाया, जहां जहां कांटे मिले, वहां वहां तुम गए तो सुख की आशा में थे। अभिलाषा तो फूल की थी, कांटा मिला ये बात और, लेकिन कब जागोगे? कितनी बार ये पुनरुक्त हुआ है कि जब जब तुमने सुख चाहा तब तब दुख पाया। इससे अपवाद कभी हुआ ही नहीं। जब जब फूल मांगे तब तब कांटे मिले। यही अर्थ है सर्वथा विमुक्त होने का। अगर तुम अभी भी सुख की आकांक्षा कर रहे हो, अगर तुम धर्म की तरफ भी सुख की आकांक्षा से ही गए हो, तो तुम्हारा संसार अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा धर्म भी तुम्हारे संसार का ही हिस्सा है। धर्म की तरफ तो वही जा सकता है जिसने जान लिया कि सब सुख दुख ले आते हैं, जिसने ये इतनी गहनता से जान लिया कि समझ लिया कि इसका अपवाद होता ही नहीं। सभी सफलताएं असफलता ले आती हैं, सभी सम्मान अपमान को बुलावा दे आते हैं, सभी प्रशंसाओं के पीछे निंदा छिपी है, जन्म के पीछे मौत खड़ी है। जिसने ऐसा देख लिया निरपवाद रूप से, वही सर्वथा विमुक्त है। जीवन की राह पर जो पक गए वे सर्वथा विमुक्त हो जाते। और जिसकी सभी ग्रंथियां क्षीण हो गई। ग्रंथियां क्या है? यह शब्द समझने जैसा है। यह बुद्धों के मनोविज्ञान का बड़ा बहुमूल्य शब्द है। पश्चिम में अभी अभी मनोविज्ञान ने इसके समानांतर शब्द गढ़ा है, कॉम्प्लेक्स। उसका अर्थ भी ग्रंथि है, लेकिन भारत में यह शब्द 5000 साल पुराना है। और जो लोग मुक्त हो गए हैं उनको हमने कहा है निर्ग्रंथ, जिनकी ग्रंथि छूट गई, जिनके कॉम्प्लेक्स समाप्त हो गए। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि का सीधा अर्थ होता है गांठ। गांठ का मतलब क्या होता है? गांठ का मतलब होता है गहरी आदत। इतनी गहरी आदत कि तुम खोलो भी तो गांठ अपने से बंध जाती है, वापस वापस बंध जाती है। इस ग्रंथि को खोलना पड़े। खोलने से ही काम ना चलेगा, क्योंकि तुम फिर बांध लेते हो। तुम भूल ही गए हो कि तुमने कहां कहां अपने भीतर ग्रंथियां बांधी। दोस्त तुम दूसरे को देते हो। तुम कहते हो इस आदमी ने कुछ ऐसी बात कही कि क्रोध आ गया। क्रोध किसी आदमी से नहीं आता, अपनी गांठ से आता है। तुम कहते हो किसी आदमी ने गाली दे दी इसलिए मैं क्रोधित हो गया, लेकिन गाली गांठ से टकराए तो ही क्रोध आता है। अगर भीतर गांठ ना हो, गाली आर पार निकल जाती, कहीं टकराती नहीं। जिसे हम अभी जीवन कहते हैं वो ग्रंथियों का जीवन है। उसमें सब गांठ से चल रहा है काम। करीब करीब तुम्हारे संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है कि तुम कल क्या करोगे, क्योंकि तुमने जो आज किया है वही तुम कल करोगे। इसलिए तो जोशी तुम्हें धोखा देने में समर्थ हो जाते। तुम्हारी जीवन की व्यवस्था ऐसी है, कोल्हू के बैल जैसी, गोल चक्कर में घूमती। अब ये भी कोई बड़ी कठिनाई की बात है कि कोल्हू के बैल को कोई कह दे कि अब फिर तेरा कदम फलां जगह पड़ेगा। पड़ने वाला है, वहीं पड़ता रहा है। तुम्हारी गांठें, गांठों का अर्थ होता है यांत्रिक जीवन। होश हो तो तुम्हारे संबंध में भविष्यवाणी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर तुम्हारा कल नया होगा, आज की पुनरुक्ति नहीं। फिर तुम्हारा हर कल नया होगा, फिर तुम्हारा हर पल नया होगा। नया होना तुम्हारा ढंग होगा। दूसरों की तो छोड़ दो, तुम भी अपने संबंध में भविष्यवाणी ना कर सकोगे। तुम भी कंधे बिचका के रह जाओगे कि कल का तो कुछ पता नहीं, कल जब आएगा तब देखेंगे, कल जब आएगा तभी देख सकेंगे। गांठ खोलनी ही पड़े, लेकिन गांठ भी तभी खोलेगी जब तुम जाग के जीवन की पीड़ा को अनुभव करोगे। गांठ पीड़ा दे रही। पास रोज लोग आते हैं, वो कहते हैं बड़ा दुख है। इस ढंग से कहते हैं जैसे कोई उन्हें और दुख दे रहा है। मानते भी वो यही है
कि सारा संसार उन्हें दुख दे रहा है। पति आता वो कहता पत्नी दुख दे रही, पत्नी आती वो कहता पति दुख दे रही, बच्चे आते वो कहते माँ बाप मारे डाल रहे, माँ बाप कहते हैं कि बच्चे गले की फांसी हो गए, दूसरे दुख दे रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि तुमने अभी जीवन की परिपक्वता का कोई भी अनुभव नहीं पाया। जैसे ही तुम जरा सा भी अनुभव पाओगे, तुम पाओगे मैं अपने को दुख दे रहा हूं, और अगर दूसरे भी मुझे दुख देते हैं तो इसलिए दुख देते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो मुझे दुख दें। मैं रास्ते निकालता हूं, मैं उपाय करता हूं, मैं पूरी व्यवस्था जमा देता हूं। जो भी तुम करोगे इससे बहुत फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि तुम वही हो। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारी गांठों से ही निकलेगा, वो रस तुम्हारी गांठों से ही रिस रहा है, वो मवाद तुम्हारी गांठों में भरी, परिणाम वही होंगे। कुछ भी करो दुख हाथ आता है, लेकिन फिर भी तुम ये नहीं देखते कि कहीं दुख मैं ही तो पैदा नहीं कर रहा हूं। सभी दुख देने को तत्पर हैं तुम्हें, आखिर सभी को ऐसी क्या पड़ी, सभी इतने दीवाने क्यों हैं कि तुम्हें दुख दे। लेकिन अहंकार ये मानने को राजी नहीं होना चाहता कि मैं अपने दुख का कारण हो सकता हूं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उसी दिन से जिंदगी में क्रांति शुरू होती। उस दिन से फिर हम दूसरों को बदलने नहीं जाते, तुम अपनी ग्रंथियों को बदलना शुरू करते हो। तुमने जो पत्नी चुनी है तुमने चुनी है, तुम्हारे भीतर कोई गलती होगी। पत्नी ने पति को चुना है, उसने चुना है, उसके भीतर कोई गलती होगी। दूसरे के दोस्त देखते देखते तो तुमने कितने जन्म गुजारे, कहीं न पहुंचे। अब तो जागो और अपना दोस्त देखना शुरू करो, वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। तुम फिर एक दूसरी ही दुनिया में रहने लगते हो, क्योंकि तुम दूसरे हो गए होते हो। तुम बदले की दुनिया बदली। जिसकी सभी ग्रंथियां छीन हो गई उसे कोई दुख नहीं होता। भीतर से अहंकार हटाओ, तुम पाओगे अब तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। असंभव। सारी दुनिया भी मिलकर तुम्हें अपमानित करना चाहे तो नहीं कर सकती। एक सूफी फकीर एक गांव में गया, लोगों ने उसका अपमान करने के लिए जूतों की माला बना के पहना थी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने माला को बड़े आनंद से संभाल लिया। लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो आशा कर रहे थे कि वो नाराज होगा, गाली देगा, झगड़ा खड़ा करेगा। इच्छा ये थी कि झगड़ा खड़ा हो जाए। वो बड़ी झुक झुक को उसने नमस्कार किया, और जैसे कि फूलों की माला हो, गुलाब पहनाए। आखिर एक आदमी से न रहा गया, उसने कहा मामला क्या है, तुम्हें होश है? ये जूतों की माला है। उसने कहा माला है यही क्या कम, जूतों की फिक्र तुम करो, हम माला की फिक्र कर रहे हैं। और चम्हारों का गांव है, करोगे भी क्या तुम? फूल तुम लाओगे कहां से? ये कोई मालियों की बस्ती तो है नहीं, चम्हारों की बस्ती है। पहचान गए हम कि चम्हारों की बस्ती, मगर धन्यभाग कि तुम माला तो लाए। इसे संभाल के रखूंगा। फूलों की तो बहुत मालाएं देखी, ये अनूठी। तुमने अपने संबंध में सब कुछ कह दिया। तुम अगर भीतर अहंकार से भरे नहीं हो, अहंकार की ग्रंथि भीतर नहीं, तुम्हारा कोई अपमान नहीं किया जा सकता। जूतों की माला में भी माला दिखाई पड़ने लगेगी। अभी तो फूलों की माला में भी फूल दिखाई पड़ते रहे, अहंकार पर चढ़े फूल भी कांटे हो जाते। भीतर की ग्रंथि के बदलने की बात है, पर जीवन की परिपक्वता से ही संभव है, और कोई उपाय नहीं। जीवन के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं, जीवन ही पथ है। एस धम्मो सनातनो।
इसे हम कुछ और तरह से समझे। तुम मुझसे कहते हो मन अशांत है, शांत होना है। जहां अशांति है वहां शांत होने की आकांक्षा मौजूद हो जाती। तुम अशांत होते हो तो शांत होने की आकांक्षा साथ साथ बढ़ने लगी। जब तुम बहुत अशांत हो जाते हो तो तुम शांति की तलाश करते हो। शांति की तलाश अशांत लोग ही करते। जिस दिन तुम शांत हो जाओगे उस दिन एक नई बात तुम्हें समझ में आएगी, और वो ये होगी कि अब तुम अशांति से बहुत भयभीत हो जाओगे। पहले तुम कभी भयभीत ना थे। शांत होते से ही तुम पाओगे अशांति पास में खड़ी है और कभी भी दुर्घटना हो सकती। फिर तुम अशांत कभी भी हो सकते हो। जितने तुम शांत होने लगोगे उतने ही तुम घबराओगे कि ये अशांति तो करीब ही खड़ी है, ये कहीं से भी द्वार दरवाजे खोल के भीतर आ सकती है। तुम उतने ही भयभीत कंपित होने लगोगे। ये भी शांति कोई शांति हुई जिसके पास अशांति खड़ी। इसलिए फिर एक और शांति है जहां शांति भी नहीं होती और अशांति भी नहीं होती। उसको ही बुद्ध ने शून्य कहा है। शून्य शब्द बड़ा प्यारा है, बड़ा बहुमूल्य है। इससे बहुमूल्य कोई दूसरा शब्द नहीं। ब्रह्म भी इससे एक कदम पहले ही छूट जाता है। शून्य का अर्थ है द्वंद्व न बचा। प्रेम और घृणा ने एक दूसरे को नकार दिया, शांति अशांति ने एक दूसरे को नकार दिया। दोनों की ऊर्जा टकरा गई और एक दूसरे की ऊर्जा को काट गई। तुम बचे अकेले, जहां कोई द्वंद्व ना रहा, निर्द्वंद दशा रही। उस निर्द्वंद दशा में सत्य का साक्षात्कार है। एकदम से तुम उसे साध भी ना सकोगे, ये मैं जानता हूं। पहले तुम्हें श्रद्धा साधनी होगी, अश्रद्धा से छूटना होगा। इतना ही सही कि अश्रद्धा तुमसे थोड़ी दूर हो जाए, अश्रद्धा का पैर जरा दूर दूर पड़ने लगे, श्रद्धा का पैर करीब पड़ने लगे, तो तुमने पहला कदम उठाया। अब जल्दी ही तुम्हें समझ आएगी कि श्रद्धा भी छोड़नी है। ऐसा ही समझो कि पैर में एक कांटा लगा है, तुम दूसरा कांटा उठा लेते हो इस कांटे को निकालने को। जब दोनों कांटे निकल आते हैं तो तुम क्या करते हो? जिस कांटे से तुमने कांटा निकाला उसे संभाल के रख लेते हो, उसकी पूजा करते हो, उसका गुणगान करते हो, उसके शास्त्र बनाते हो, स्तुति गाते हो। तुम उसे भी उसी कांटे के साथ फेंक देते हो जो गड़ा था, जो चुभा था, जिसने पीड़ा दी थी। उसी के साथ तुम उस कांटे को भी फेंक देते हो जिसने पीड़ा छीन ली। तुम दोनों ही कांटों से मुक्त हो जाते हो। अश्रद्धा का कांटा तुम्हारे मन में है, श्रद्धा के कांटे से निकालना है। इससे ज्यादा श्रद्धा का कोई उपयोग नहीं है। संदेह का कांटा तुम्हारे मन में है, श्रद्धा के कांटे से निकालना है। हिंसा का कांटा तुम्हारे मन में है, अहिंसा के कांटे से निकालना है। फिर दोनों ही फेंक देने हैं। कहा है कुछ पागल नाव से नदी पार कर लेते हैं, फिर नाव को सिर पर रख के बाजार में घूमते। अब इन्हें कोई समझाए कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो ये बड़ा तर्क देते हैं। वो कहते इस नाव ने ही नदी पार करवाई, अब इस नाव को हम कैसे छोड़ सकते? इस नाव का इतना उपकार है हमारे ऊपर कि हम तो इसे सिर पे लेके चलेंगे। इससे तो बेहतर था कि वो नदी ही पार न करते, कम से कम बोझ से तो मुक्त थे, उस पार ही रहते। कम से कम चलने फिरने की तो स्वतंत्रता थी। अब तो चलने फिरने की स्वतंत्रता भी गई। ये बोझ नाव का, लेकिन नाव का इसमें कुछ कसूर नहीं। तुम्हारी पकड़ने की आदत पड़ गई। पकड़ने की आदत भर छोड़नी है और कुछ छोड़ने जैसा नहीं। पकड़ने की आदत भर छोड़नी है और कुछ त्याग करने जैसा नहीं। वही नहीं छूटती। पाप छूट जाता है, पुण्य पकड़ जाता है। संदेह छूटता है, श्रद्धा पकड़ जाती है। निराशा छूटती है, आशा पकड़ जाती है। संसार छूटता है, मोक्ष पकड़ जाता है। लेकिन पकड़ जारी रहती। पकड़ ही संसार है। छोड़ दो, छोड़ के जियो, कुछ बिना पकड़े जियो। जो जानते हैं वो तो नदी में भी नाव का उपयोग नहीं करते। जो नहीं जानते वो बाजारों में नाव लेके सिर पे चलते।
जो जानते हैं वो तैर के ही पार हो जाते, नाव की कोई जरूरत नहीं, उनके लिए इशारे काफी होते हैं। बुद्ध पुरुषों की उंगलियां काफी होती हैं, उन इशारों से वो नाव बना लेते, उन इशारों की ही नाव बन जाती, कोई स्थूल नाव की जरूरत नहीं, संप्रदाय बनाने की जरूरत नहीं, धर्म काफी। धर्म और संप्रदाय का यही फर्क है, धर्म है मात्र इशारा, इंगित, संप्रदाय है बड़ी ठोस नाव। नाव भी लकड़ी की नहीं, पत्थर की, डुबाएगी, पार इससे तुम ना हो सकोगे। तो घबराओ मत, द्वंद्व बिल्कुल स्वाभाविक है, उदास मत हो जाओ। ये द्वंद्व बिल्कुल ही जैसा मन का स्वभाव है होगा, इससे कुछ थक जाने की, इससे कुछ बेचैन हो जाने की जरूरत नहीं, इसे समझ लो, समझ काफी है। शुभ हुआ कि लगा मैं एक व्यर्थ जीवन जी रहा हूं, कोल्हू के बैल की भांति चक्कर लगा रहा हूं। यही है दशा, वर्तुल में घूमते हैं हम, वहीं वहीं आ जाते, फिर वहीं वहीं आ जाते। कोल्हू के बैल के जैसी ही हमारी दशा है। कोल्हू का बैल चलता तो दिन भर है, पहुंचता कहीं भी नहीं। तुम भी सुबह से शाम तक चलते हो, पहुंचते कहां हो? हाथ में कभी कुछ लगता है, मंजिल कहीं पास आती मालूम पड़ती है। जन्म के वक्त तुम जहां थे अभी भी वहीं हो या कहीं आगे बढ़े? कैसा मजा चल रहा है, कैसा तिलिस्म है, कैसा जादू है, कैसा भ्रम है कि दौड़ रहे पहुंचते कहीं नहीं। बच्चों की किताब है एलिस इन वंडरलैंड, एलिस परियों के देश में। एलिस जब परियों के देश में पहुंची तो थक गई, बड़ी थक गई इस जमीन से परियों के देश तक आते आते। भूख भी लगी है, थक भी गई है, प्यास भी लगी है, और उसने पास ही एक बड़ी वृक्ष की घनी छाया में परियों की रानी को खड़े देखा। मिष्ठान्नों के थाल उसके चारों तरफ लगे, फलों के थाल सजे, और जैसे ही एलिस की नजर पड़ी परियों की रानी के ऊपर, परियों की रानी ने इशारा किया, क्या पास ही मालूम पड़ता है वृक्ष। वो दौड़ी, वो दौड़ती रही, फिर ठिठक के खड़ी हो गई। बड़ी हैरानी मालूम पड़ी, वृक्ष और उसके बीच का फासला कम नहीं होता, उतना ही है। सुबह से दौड़ती है, दोपहर आ गई, सूरज सिर पे आ गया, छाया सिकुड़ के बड़ी छोटी हो गई, भूख और भी बढ़ गई, इस दौड़ने से घटी ना, और फासला उतना का उतना है। वो फिर चिल्ला के पूछती है कि मामला क्या है, मैं पागल हो गई हूं या पागल किसी पागल मुल्क में आ गई? ये क्या हो रहा है, ये कैसे नियम है? ज्यादा दूर नहीं है रानी, क्योंकि उसकी आवाज उस तक पहुंच जाती है, और रानी कहती घबरा मत, तू जरा ठीक से नहीं दौड़ रही, जरा तेजी से दौड़, इतनी ही जरूरत है। वो तेज दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती, पसीने से लथपथ होकर गिर पड़ती। सांझ होने के करीब आ गई, सूरज उतरने लगा है, देखती है फासला उतना का उतना, थरथरा जाती, घबरा जाती कि क्या हो रहा है, जैसे एक दुख स्वप्न देखा हो। वो चिल्ला के पूछती है ये मुल्क कैसा है, क्या यहाँ चलने से रास्ते पार नहीं होते? वो रानी हंसती, वो कहती जहां से तू आती उस पृथ्वी पर भी नियम यही, वहां भी चलने से कोई रास्ते पार नहीं होते, यहां भी नहीं पार होते, वहां भी पार नहीं होते, चलने से कभी कोई रास्ते पार हुए पागल? ये कहानी तो बच्चों की है, लेकिन बूढ़ों के समझने योग्य है। जिस देश में तुम रह रहे हो ये परियों का देश है, ये झूठा है, जादू से भरा है, कोई तिलिस्म, कोई अंधापन है। तुम दौड़े चले जाते हो, तुम्हें कभी कुछ मिला? तुम कभी पहुंचे? भूख बढ़ती जाती, महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती, भिक्षा का पात्र बड़ा होता जाता, भरता कुछ भी नहीं। दौड़ते दौड़ते दोपहर आ जाती, जवानी आ जाती, फिर सांझ भी होने लगती, बुढ़ापा आ जाता, फिर हाथ पैर थक जाते हैं, फिर तुम गिर जाते हो जमीन पर, कब्र बन गई। पहुंचे कहीं?
कोल्हू के बैल जैसा चलना है। अगर ये दिखाई पड़ जाए तो तुम ठिठक जाओगे, तुम कहोगे बहुत दौड़ लिए, अब दौड़ेंगे ना। अब बैठ के सोच लें, उसी को हम ध्यान कहते हैं कि अब बैठ के फिर से पुनर्निरीक्षण कर लें, अब पूरे जीवन का फिर से मनन कर लें, अब पूरे जीवन को फिर से दृष्टिपात कर लें, फिर से निरीक्षण कर लें कि जो अब तक किया इसमें कुछ सार है। अगर ये सब असार की तरह खो गया, रेत पर बनाए गए घरों की तरह गिर गया, पानी पर खींची गई लकीरों की तरह मिट गया, उसी दिन खोज शुरू हो जाती है उसकी जो शाश्वत है। एस धम्मो सनातनो, उस शाश्वत की तरफ यात्रा शुरू होती है जब जीवन की क्षणभंगुरता और व्यर्थता दिखाई पड़ती है। शुभ हुआ, घबराना मत, क्योंकि इस घड़ी में घबराहट पकड़ेगी। जब सारा जीवन व्यर्थ मालूम पड़ता है, सब सोच समझ विक्षिप्तता मालूम होती है, किया धरा सब मिट्टी हो गया होता है, इतना श्रम किया, इतने भवन बनाए, सब गिर गए होते हैं, तो अचानक एक घबराहट पकड़ती। उस घबराहट में बहुत से लोग और तेजी से दौड़ने लगते हैं, ये सोच के कि शायद हम ठीक से दौड़ नहीं रहे, दूसरे तो पहुंच रहे हैं, कोई सिकंदर हो गया, कोई नेपोलियन हो गया, दूसरे तो पहुंच रहे हैं, एक मैं ही नहीं पहुंच पा रहा हूं, जरूर दौड़ की कुछ कमी। तो कुछ तो घबरा के और तेजी से दौड़ने लगते। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तेज दौड़ने से कोई संबंध ही नहीं पहुंचने का। धीमे दौड़ो कि तेज दौड़ो, दौड़ने से कुछ लेना देना नहीं पहुंचने का। पहुंच तुम नहीं सकते, क्योंकि पहुंचने की जगह भीतर है। दौड़ के तुम कैसे भीतर पहुंच सकते हो? भीतर तो कोई रुक के पहुंचता है, दौड़ के कैसे पहुंचेगा? सोच के तुम थोड़ी भीतर पहुंच सकते हो। सोचना यानी मन का दौड़ना। सोच रुक जाता है तो तुम भीतर पहुंचोगे। सोच का रुक जाना यानी ध्यान। महत्वाकांक्षाओं से तुम कैसे पहुंचोगे? निर्वासना से कोई पहुंचता है। सार की बात इतनी है कि ठहर के कोई पहुंचता है। तेज दौड़ने का कोई संबंध नहीं। तेज दौड़ के तुम जल्दी थक जाओगे, तेज दौड़ के कब्र जल्दी करीब आ जाएगी, तेज दौड़ के तुम हजार तरह के रोग इकट्ठे कर लोगे, पहुंचोगे नहीं। घबराना मत। जब अचानक ऐसी समझ आती है कि सब व्यर्थ है, एक झंझावात घेर लेता है, एक आंधी पकड़ लेती, घबराहट होती, सब व्यर्थ, अब तक का किया धरा सब व्यर्थ। अहंकार डमाडोल हो जाता है, नाव जैसे डूबने लगी। इस नाव को डूब ही जाने देना है। इस नाव के न डूबने के कारण ही तुम्हारा जीवन व्यर्थ हुआ जा रहा है। इसलिए इसको बचाने में मत लग जाना, और बचाने में लगने की आकांक्षा बिल्कुल स्वाभाविक है। इस स्वाभाविक आकांक्षा से ऊपर उठना होगा। घबराना मत। अंधेरा घेर लेगा, आंधी घेर लेगी, लेकिन तुम बैठ रह जाना। घबराहट पकड़ेगी, हाथ पैर कब जाएंगे, प्राण कब जाएंगे। इसी घड़ी में मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी चिंता पैदा होती। असली चिंता तो तब पकड़ती जब तुम्हें अचानक लगता कि पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। यही चिंता या तो पागलपन बन सकती है या बुद्धत्व का जन्म। ये चिंता चौराहा है। इस चिंता से एक राह तो पागलपन की तरफ जाती है कि तुम इतने घबरा जाओ कि संभल ना सको, कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, कि अहंकार के गिरने के कारण, टूटने के कारण तुम फिर अपने को वापस खड़ा ना कर पाओ। बहुत लोग पागल हो जाते। इसलिए सदगुरु का, जिसको बुद्ध ने कल्याण मित्र कहा है, बड़ा अर्थ है। ऐसी घड़ी में जब तुम गिरने के करीब आ जाओगे, किसी का हाथ चाहिए जो तुम्हें संभाल ले। किसी का हाथ चाहिए जो तुमसे कहे घबराओ मत, जो था वो व्यर्थ हुआ। इससे ये मत सोचो कि सभी व्यर्थ है, सार्थक मौजूद है। और ये शुभ घड़ी है, मंगल घड़ी है।
शुभाशीष समझो, कृतज्ञ हो कि परमात्मा ने आधी मंजिल तो पूरी कर दी, दिखा दिया व्यर्थ क्या है। अब एक पर्दा और उठने को है और सार्थक भी प्रकट हो जाएगा। अन्यथा आदमी पागल हो जाता है। बहुत से धार्मिक व्यक्ति पागल हो जाते। बिना कल्याण मित्र के रास्ते पर चलना खतरनाक हो सकता है। तुम पता संभल पाओ ना संभल पाओ। और ध्यान रखना, ये शुरुआत है, ये रास्ते का प्रारंभ है। जीवन की व्यर्थता का दिखाई पड़ जाना। ये यात्रा कुछ ऐसी है कि शुरू तो होती है, अंत कभी नहीं होती। फिर जीवन की व्यर्थता दिखाई पड़ती है, इसके बाद उस जीवन का अनुभव होना शुरू होता है जो परम सार्थक है। लेकिन वो जीवन विस्तीर्ण है, विशाल है, उसका कोई और छोर नहीं। तुम उसमें डूबोगे, खो जाओगे, अंत न पाओगे। तुम उसमें मिटोगे, शून्य हो जाओगे। तुम उसे जानोगे तो, लेकिन पूरा पूरा कभी ना जान पाओगे। और ये यात्रा अंतहीन है। इसलिए तो हम परमात्मा को अनंत कहते हैं। संसार की सीमा है, क्योंकि एक न एक दिन व्यर्थ का अनुभव समझ में आ जाता है, उसी दिन सीमा आ जाती। परमात्मा की कोई सीमा नहीं, उसकी सार्थकता का कोई अंत नहीं है। सार्थकता और सार्थकता और सार्थकता, शिखर पर शिखर खुलते चले जाते। अपूर्व है ये रास्ता, अद्भुत है ये मार्ग, अनंत आनंदों से भरा है ये मार्ग। बड़ी शांति से, शांति के मेघों से ढका है ये मार्ग। कितना मनमोहक, कितना आह्लादकारी और कितना शांतिदायी। ऐसी राह है जो शुरू तो होती है लेकिन समाप्त नहीं।